हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर महीने की प्रमुख तिथियां। दिसंबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जा चुके हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस एवं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की जयंती। और आज है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में। अब पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में BIEF भारत शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान घोषणा की कि भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की GDP लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। भारत के 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। अब देखते हैं भारत 2025 में विश्व सूचकांकों और क्षेत्रों में भारत की स्थिति क्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जो जापान से आगे निकल गया है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। सैन्य शक्ति, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। अक्षय ऊर्जा, भारत कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा दक्षता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत 38वें स्थान पर है जो 2015 के 21वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना हुआ है और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी तीसरे स्थान पर है। अनुसंधान प्रकाशन, शोध पत्रों के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारतीय पासपोर्ट 77वें स्थान पर है। वैश्विक सूचकांक, भारत 115वें स्थान पर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब पाकिस्तान ने जीता था। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 151 रन के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम मात्र 156 रन पर सिमट गई। अब पाकिस्तान ने ये जो एशिया कप जीता है, ये पाकिस्तान ने दूसरा अपना एशिया कप जीता है, जबकि भारत अब तक कुल 8 एशिया कप जीत चुका है। इंडिया अभी तक कुल 8 एशिया कप जीत चुका है अंडर 19 के। और 2025 का एशिया कप जो था वह दुबई में हुआ था। अब 2025 के एशिया कप में भारतीय अंडर 19 टीम का जो कप्तान थे वो आयुष मात्रे थे। अब अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को
चिंतन दिवस यानी डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाने को घोषित किया है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 21 दिसंबर को सिडनी के बोडी बीच पर आतंकी हमला हुआ था और जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये चिंतन दिवस मनाने का इन्होंने घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स किस संगठन की एक नई पहल है? तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला इन स्पेस की एक नई पहल है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने छात्रों और स्टार्टअप के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने T20I में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो स्मृति मांधना ने यह 4000 T20I में रन पूरे करने वाले ये भारत की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये स्मृति मांधना है। विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ पहले महिला T20 मैच के दौरान स्मृति मांधना ने यह उपलब्धि हासिल की। वह अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं और ये विश्व की दूसरी महिला बल्लेबाज बन गई हैं जिन्होंने T20I में 4000 रन पूरे किए हैं। विश्व की पहली महिला जिन्होंने 4000 रन पूरे किए वो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। हालांकि स्मृति मांधना ने 4000 रन पूरे किए हैं, वो बहुत ही गति से पूरे किए हैं। इन्होंने 3227 गेंदों में 4000 रन पूरे किए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार और निवेश के सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से भारत और नीदरलैंड ने व्यापारिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल BSF की सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है? तो सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल BSF में सीधी भर्ती के लिए 50% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले 10% था। पहले यह आरक्षण 10% था। भारत सरकार ने अग्निवीरों के पहले बैच के सेवा मुक्त होने से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए BSF में सिपाही के पद पर अर्थात कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। अब जो पहले बैच से अग्निवीर जो आएंगे रिटायर होकर, उनको 5 साल की छूट मिलेगी सेना में भर्ती होने के लिए, और उनके बाद वाले बैच आने वाले के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के भीतर नवनिर्मित परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया, जो देश के परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में बनाई गई है, जिसे 16 दिसंबर 2025 विजय दिवस को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह गैलरी देश के 21 सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेताओं को चित्र प्रदर्शित करती है। यह दीर्घा सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और भारत की शौर्य परंपरा को समर्पित एक प्रेरणादायक स्थल है। तो परमवीर दीर्घा का जो उद्घाटन हुआ था वह 16 दिसंबर को किया गया था, विजय दिवस के दिन, और इसमें 21 सर्वोच्च सैन्य सम्मान, जिन्हें परमवीर अर्थात जो सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके चित्र इस जगह पर लगाए जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम
भारत में किस वर्ष तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मल्टी लोन फ्री फ्लो सिस्टम भारत में 2026 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर की गति से बिना रुके टोल से होकर गुजर सकते हैं। उन्हें वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक तकनीक वाले कैमरे और एआई तकनीक से सैटेलाइट के जरिए वाहनों का टोल टैक्स काट लिया जाएगा। भारत सरकार ने एआई आधारित टोल सिस्टम MLEF को 2026 तक पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है, जिससे टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड ऑर्टर के संरक्षण के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने स्मूथ कोटेड ऑटर के संरक्षण के लिए एक नई पहल शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने ताजे पानी के आवासों के सिकुड़ने और मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए कावेरी डेल्टा क्षेत्र में ऊद बिलाव के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य कोल्लिडम नदी और आसपास के क्षेत्रों में ओटर की आबादी का सर्वेक्षण करना और उनके आवास की रक्षा करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। अब अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस आकार के एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खगोलविदों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक नींबू के आकार के अजीबोगरीब ग्रह की खोज की है, जो एक पल्सर के पास स्थित है। यह ग्रह हीलियम और कार्बन से बना है और इसके वायुमंडल में कार्बन के बादल होने की संभावना है, जिससे वहाँ हीरे बरस सकते हैं। यह अपने तारे के एक चक्कर सिर्फ 8 घंटे में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 से किराए में वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि किस तारीख से लागू होगी? तो भारतीय रेलवे टिकट में किराए में वृद्धि 26 दिसंबर से लागू होगी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, ताकि अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके और त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया जा सके। 215 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत सेना की टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई। बांग्लादेश में तनाव। सुरक्षा कारणों से चटगांव स्थित भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इसरो का परीक्षण। इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए अपने पैराशूट सिस्टम का एक और सफल परीक्षण किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करेगा। खेल और पुरस्कार। NDTV इंडिया ऑफ द ईयर BCCI सचिव जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला क्रिकेट। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर शुरुआती T20I मैच जीता। फुटबॉल। ईस्ट बंगाल ने उद्घाटन इस्साफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता। अर्थव्यवस्था और व्यापार। शेयर बाजार। सप्ताह के पहले कारोबारी के दिन सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी देखी गई।
सेसेक्स खुलने के साथ ही 400 अंक तक चढ़ गया। सेबी का फैसला। सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक्सपेंस रेशियो की सीमा को कम कर दिया है, जिससे निवेशकों को सीधा लाभ होगा। तो ये थे हमारे 22 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।